इकोज की मदद से स्टूडेंट्स हम मुख्तलिफ कैलकुलेशंस कर सकते हैं, जिस तरह के इस प्रॉब्लम में हम करेंगे। सी डेप्थ हम फाइंड करेंगे, एक समंदर है उसकी डीपनेस कितनी है, कितनी डेप्थ है उसकी, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह फॉर एग्जांपल क्लाउड्स में जो लाइटनिंग होती है उसकी आप हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं इको से। जब उसकी आवाज आती है आप सुनते हैं, उसका टाइम नोट करते हैं, टाइम और उसकी जो स्पीड है उनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमें उसकी हाइट देते हैं। इसी तरह अगर आप यहां पर देखें इस प्रॉब्लम में, अ मैरीन सर्वे शिप, एक समुद्री जहाज है, सेंड्स अ साउंड वेव स्ट्रेट टू द सी बेड, जो समंदर की तह है उसकी तरफ एक साउंड वेव जो है वो सेंड करता है। इट रिसीव्स एन इको 1.5 सेकंड्स लेटर। जो साउंड वेव वो सेंड करता है नीचे, वो सी बेड से यानी सी की जो समंदर की जो तह है उससे रिफ्लेक्ट करके वापस आती है वो वेव्स। और कितने टाइम के बाद वो उसको रिसीव कर लेता है? 1.5 सेकंड्स के बाद। द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज 1500 मीटर्स पर सेकंड। जिस तरह कि हम देख चुके हैं कि जो वेव्स की स्पीड है वो मुख्तलिफ मीडियम से मुख्तलिफ होती है, मुख्तलिफ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। सी वाटर में इसकी स्पीड है 1500 मीटर्स पर सेकंड। फाइंड द डेप्थ ऑफ सी एट दिस पोजीशन। यहाँ पर समंदर की गहराई कितनी है वो हम फाइंड आउट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप कंसिडर कर ले एक सी शिप कंसिडर कर ले। यहाँ पर एक सी शिप है, फॉर एग्जांपल यू कंसिडर कर ले आप सी शिप। इसको हम कलर कर लेते हैं, ये सी शिप है। आप कंसिडर कर ले कि ये यहाँ से साउंड वेव्स जो है फॉर एग्जांपल क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ से साउंड वेव्स। अब ये साउंड वेव्स जो है चूंकि ये समंदर में है, ये हम यहाँ पर वाटर को शो कर रहे हैं, ये समंदर, नीचे ये वाटर है सारा। अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है, यहाँ पर साउंड वेव्स ये प्रोड्यूस करता है, सी शिप साउंड वेव्स प्रोड्यूस करता है। ये साउंड वेव्स जो है स्ट्रेट जाते हैं नीचे, साउंड वेव है एक स्ट्रेट नीचे जा रहा है। और समंदर की जो तह है, जो इसकी बॉटम है, यहाँ पर ये आप कंसिडर कर लीजिए, इसकी बॉटम है, समंदर की तह है इसकी। तो यहां से ये वेव्स वापस आते हैं, स्ट्राइक करते हैं, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, वापस आते हैं इस शिप की तरफ। और यहाँ पर जो शिप में जो रिसीवर है वो कितने टाइम के बाद इसको रिसीव करते हैं इन वेव्स को? 1.5 सेकंड्स के बाद। यानी यहां से यहां तक जाने में और फिर वापस यहां पर आने में कितना टाइम लगता है? 1.5 सेकंड्स टोटल टाइम, जो दोनों साइड्स का टाइम है। सी बेड तक जाने में और सी बेड से वापस शिप तक आने में टोटल टाइम लगता है 1.5 सेकंड्स। सो और स्पीड जो है इसकी वो गिवन है हमें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अगर हम डेटा लिखें, डेटा इस प्रॉब्लम में हमें कौन कौन सी चीजें गिवन है वो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। सो फर्स्ट हमें गिवन है इसकी जो स्पीड है साउंड वेव्स की, साउंड वेव्स की स्पीड v सी वाटर में वो है 1500 मीटर्स पर सेकंड। टाइम कितना लेते हैं साउंड वेव्स सी बेड तक जाने में और फिर वापस आने में? वो है 1.5 सेकंड्स। हमने फाइंड आउट करना है डेप्थ इसका। अब जो डेप्थ इसका, इसको हम एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं चूंकि डिस्टेंस है, और इसको हम डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर डी हम लिख लें तो ज्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा। सो हमने फाइंड आउट करना इसकी डेप्थ, वो हम फाइंड करते हैं। एस की जगह हम यहाँ पर डी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो जो हमारे पास जनरल फार्मूला है v का, v इज इक्वल टू एस बाई डी, तो यहाँ पर एस की जगह हम डी यूज कर रहे हैं डेप्थ के लिए। सो हो जाएगा डी बाई टी। और इसी तरह अगर आप डेप्थ फाइंड कर रहे हैं सो टी से मल्टीप्लाई कर ले बोथ साइड्स, क्योंकि हम डेप्थ को यहाँ पर जो है आइसोलेटेड करना चाहते हैं। टी यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, टी से हमने मल्टीप्लाई किया, सो डी किसके इक्वल हो जाएगा? वो हो जाएगा वी टी के इक्वल। अब देखिए सेम प्रॉब्लम है, इससे पहले भी इस तरह का प्रॉब्लम हम जो है वो सॉल्व कर चुके हैं। इस टाइम को चूंकि दोनों साइड्स का टाइम है, इस शिप से सी बेड तक जाने में और फिर वापस आने में बोथ साइड्स का ये टाइम है, तो इसीलिए हमें एक साइड का टाइम चाहिए। सिर्फ डेप्थ हम फाइंड कर रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक ये लेंथ, ये डेप्थ कितना है, सिर्फ ये हमने फाइंड करना है। तो इसीलिए हम एक साइड का टाइम लेंगे, और एक साइड के टाइम के लिए हम क्या करते हैं, इसको 2 पे डिवाइड करते हैं, हाफ कर लेते हैं, तो वो एक साइड का टाइम आ जाएगा। 1.5 डिवाइड बाई 2 सेकंड्स, ये आ जाएगा हमारे पास एक साइड के टाइम। सो डी जो डेप्थ हम फाइंड कर रहे हैं, अब इनमें वैल्यूज अब पुट कर लें। v इसकी स्पीड है 1500 मीटर्स पर सेकंड, और जो टाइम ले रहा है ये वो इक्वल है
1.5 डिवाइडेड बाय 2, 1.5 डिवाइड बाय 2। सो देखिए अब इसको हम कैलकुलेटर से अगर कर ले तो हो जाएगा 1500 मल्टीप्लाई बाय 1.5। सो ये आ जाएगा 2250 और 2 जो नीचे हमने लिखा है अब 2 पे डिवाइड कर ले। सो ये आ जाएगा 1125, 1125। चूंकि डेप्थ है, लेंथ है, तो ये मीटर्स में आ जाएगा। अब ये हमारे पास इस सी जो समंदर है यहाँ पर जो हम यूज कर रहे हैं, जहां पर शिप खड़ा हुआ है, इसके नीचे जो डेप्थ है वो है 1125 मीटर्स। तो आप देख रहे हैं कि हम साउंड वेव्स की मदद से ये डेप्थ और इस तरह की चीजें हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक्चुअली हम यूज कर रहे हैं एज अ मेजरमेंट टूल के मुख्तलिफ चीजें हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। जिस तरह की हमने बात की कि हम क्लाउड्स की जो हाइट है वो भी इसी तरह की कैलकुलेशन से साउंड वेव्स की मदद से वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लाइटनिंग होती है, देखिए ऊपर क्लाउड्स है, ये सपोज यहाँ पर लाइटनिंग होती है। लाइटनिंग जब होती है तो आप वहां से स्टार्ट कर लें, वहां पर अपना स्टॉप वॉच स्टार्ट कर ले जब लाइटनिंग हो जाए, और फिर उसकी आवाज आप देख रहे होते हैं कि कुछ टाइम बाद हमें पहुंचती है। सो जब आवाज आप तक पहुंच जाए तो फिर आप जो स्टॉप वॉच है उसको स्टॉप कर ले, तो आप देख रहे होंगे कि उसकी आवाज जो है लाइटनिंग की वो कितनी टाइम में यहाँ तक पहुंची। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सो वो टाइम और जो स्पीड है इसकी एयर में वो दोनों आप मल्टीप्लाई कर लेते, इसी तरह आपको क्लाउड्स की जो हाइट है वो भी आप इससे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम ये चीजें जो हम साउंड वेव्स की मदद से इनकी मेजरमेंट कर सकते हैं।